बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। कल मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें एक टाइप हमारा था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन से RED आया रेड, ऑक्सीडेशन से OX आया और हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात तो मैंने तुम्हें कह दी। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, तुम पीछे से पढ़ते आ रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जल जाती है। क्यों जलती है? उसको जलने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, जलाने वाला होना चाहिए, कुछ न कुछ एनर्जी होनी चाहिए, अर्थात जलाने वाला यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, जलने वाला कोई ऐसी वस्तु जो जल सकती है, जिसका ज्वलनशील पॉइंट कम हो, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत आएगी। थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए फ्लैश पॉइंट के लिए, क्योंकि उस वस्तु का फ्लैश पॉइंट जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक वो चीज़ नहीं जलेगी। जैसे तुम पेपर को रख दो और बगल में माचिस को रख दो और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन क्या वो अपने आप जलेगा? नहीं जलेगा। तुम माचिस की तिल्ली जलाते हो, माचिस की, ये माचिस है, माचिस की तिल्ली जलाते हो, इसको यूं जलाते हो। क्या हुआ? तुमने इसको इसके साथ रगड़ा, इस रगड़ से यहाँ पे एनर्जी पैदा हुई, जिससे इसमें प्रेजेंट जो फास्फोरस है वो जल उठा और तुम्हारी माचिस की तिल्ली जल गई। अब इससे तुम अगर पेपर में आग लगाओगे तो लग जाएगी। अब पेपर को जलाएगा कौन? तो पेपर को जलाएगा ऑक्सीजन। पेपर को कौन जलाएगा? ऑक्सीजन। तो बगैर ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जल सकती, तो इसलिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो जब से नेचर बना, तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 5 गैसेज हैं। कौन कौन से हैं? 5 पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं? तो उसमें मेन जो है वो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन सारी चीज़ों को बर्न कर दे। अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो तो कोई चीज़ बचे ही ना। तो नाइट्रोजन उसको काउंटर बैलेंस करता है, नाइट्रोजन उसको उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो इस तरह क्या हुआ कि कोई अगर जलने वाली चीज़ है, कंबसिबल सब्सटेंस है, तो उसका कंबसन तब पॉसिबल होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और उसका फ्लैश पॉइंट हम किसी तरीके से पहुंचा दें, तो वो कंबसन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली जब बहुत एलिमेंट्स की जानकारी नहीं थी, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर ये जलता क्यों है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, इस वजह से ये जला। अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो कोई चीज़ नहीं जलती, तो इसीलिए ऑक्सीजन वहाँ पे आ गया। तो अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना था, इसीलिए ऑक्सीडेशन हो गया, अर्थात वो जलेगा, जलने वाली चीज़ आ गई। तो वहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ, अर्थात वो अब पदार्थ ने अपना रूप परिवर्तित करके कुछ नया बना दिया। उसमें ऑक्सीजन ज़रूर था। तो हम ऑक्सीडेशन के डिफिनीशन की बात पहले करेंगे कि ऑक्सीडेशन हम किसको कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन जो हमारा सबसे क्लासिकल डिफिनीशन है, जो सबसे पहला डिफिनीशन है, वो ये है कि किसी रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी एलिमेंट या एटम में ऑक्सीजन का जुड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब तुम कैसे जोड़ते हो ये अलग बात है, लेकिन जब किसी एलिमेंट के एटम, या बाद में हम आयन की भी बात करेंगे, उसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा और इस क्रिया को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये हमारा पहला डिफिनीशन था ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन को अगर अब हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो ये कार्बन है, कार्बन को चारकोल है, चारकोल को जैसे ही हम ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो जल उठेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसमें क्या हुआ, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया। मैग्नीशियम में यदि हम मैग्नीशियम को यदि जलाएंगे माचिस की तिल्ली से, जैसे ही हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। इसमें भी क्या हुआ, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस तरह क्या हुआ कि जैसे ही किसी एलिमेंट के एटम में ऑक्सीजन जुड़ा तो हमने उस रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन कह दिया। क्या कहा, ऑक्सीडेशन कहा। अब आगे बढ़े, सारी बातों को ये ही डिफिनीशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इन सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे साइंस आगे बढ़ा तो नए नए रिएक्शंस होने शुरू हो गए, नए नए कंपाउंड्स मिलने शुरू हो गए, तो लगा कि नहीं भाई ये अब एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो उसके फर्दर उसका जस्ट अपोजिट लिया तो देखा कि जहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है वो भी एक किस्म का ऑक्सीडेशन है। क्योंकि हम बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आएंगे, पर उन दिनों ये धारणा थी कि यदि हाइड्रोजन हट गया तब भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो जस्ट इसका रिवर्स लिया कि यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन है, और यदि हाइड्रोजन वहाँ से हट जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो जैसे इस रिएक्शन में देखो कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको भी हम जैसे जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और सल्फर यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ से हटा, हाइड्रोजन यहाँ से सल्फर से हट गया, H2S में से हाइड्रोजन हट गया। इसीलिए हमने इसको ऐसा कहा कि हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो गया तब भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसका अगला देखते हैं। ये तो पहले हो गया हमारा कि भाई ठीक है, ये सबसे प्राइमरी डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन का। कई रिएक्शंस ऐसे थे अब यहाँ देखो, यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर ये कैसे हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिफिनीशन बोल रहा है कि ऑक्सीजन ऐड होगा किसी रिएक्शन में और हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा, तभी वो ऑक्सीडेशन होगा। ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा, ना यहाँ हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा, तो फिर तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि वो डिफिनीशन तो अब काम नहीं आ रहा। तो साइंस में फेल नाम की चीज़ नहीं होती, वो उससे अगला एक स्टेज तक वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, उससे आगे फिर हम क्या करते हैं, नया इम्प्रूव कर लेते हैं सिस्टम को, डिफिनीशन को, जो हमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बातों को कवर कर दे। तो अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो क्लोरीन और फ्लोरीन,
इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, जब हम तुम्हें पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उस टाइम बताएंगे कि जो 7th ग्रुप का एलिमेंट है 7th ए का, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं अपने पीरियड में। उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि ऑक्सीजन के बदले अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, क्या जुड़े? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हमने वहाँ बोला था ऑक्सीडेशन में पहला था, यहाँ पे देखो पहला हमने बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2 और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा पहला डिफिनीशन था। अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, इससे ही हमारा काम नहीं हो रहा, तो अब हम दूसरा डिफिनीशन ले रहे हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सब्सटेंस अब वो एटम फॉर्म में हो सकता है, आयन फॉर्म में हो सकता है, इसलिए हमने एलिमेंट और सब्सटेंस दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाएगा ऑक्सीजन के बदले, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हट जाएगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो अब इसमें देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मैग्नीशियम में क्या हुआ? क्लोरीन और फ्लोरीन दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ जुड़ गए। ऑक्सीजन वहाँ नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहाँ पे जुड़ गया। जो काम ऑक्सीजन करता है वही काम क्लोरीन कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हमने इस डिफिनीशन को फर्दर इम्प्रूव किया कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन हम उसको बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन अब हमारा इम्प्रूव हो गया, क्लासिकल से हम थोड़े आगे बढ़ गए। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट जाए तब भी वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे हम उसको। अब हम इससे थोड़ा आगे आ जाते हैं, इससे आगे ये आ जाते हैं। इससे भी सारे रिएक्शंस हमारे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, सारी केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। ऑक्सीडेशन क्या है, कैसे है, वो मैंने तुम्हें 2 स्टेज में बताया। पहला स्टेज हमारा ये था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा पहला डिफिनीशन था। दूसरा हमने कहा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही आएगा। अब इससे भी सारे केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमने Na पर HCl डाला, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे NaCl बन जाएगा और H2 रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो मैं नहीं दिख रहा,
हाइड्रोजन तो एलिमिनेट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे अब हम फर्दर चलेंगे। जैसे सपोज कर लो कि हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, अब यहाँ देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो नहीं एलिमिनेट हो रहा, कौन एलिमिनेट हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा। यहाँ पे फिर फर्क क्या हुआ इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास CuSO4 है और इसमें हमने जिंक डिजॉल्व कराया था कल, तो हमें क्या मिला था, जिंक का सल्फेट मिला था और Cu यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया था। अब यहाँ पे तो हमारे पास ना तो ऑक्सीजन सल्फेट ही रह गया, ऑक्सीजन दिखा नहीं, हाइड्रोजन रिमूव हुआ नहीं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें दिख नहीं रहा जो आके जुड़ गया और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो अब हम एक नए डिफिनीशन का जन्म देंगे जो हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेगा। क्यों, क्योंकि अब हर चीज़ साइंस में इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब हम यहाँ ऑक्सीडेशन को भी इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन हुआ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में Cu+2 के स्टेज में है, SO4-2 के स्टेज में है, जिंक 0 स्टेज में है, यहाँ पे कॉपर 0 स्टेज में चला गया, जिंक +2 स्टेट में चला गया, यहाँ पे Na 0 स्टेट में है, यहाँ Na+ हो गया, H में कोई फर्क नहीं आया, हाँ H में आया, ये यहाँ पे +1 स्टेट में है, यहाँ पे ये 0 स्टेट में चला गया। यहाँ पे किसी के ऑक्सीडेशन कैल्शियम का जितना +2 था +2 ही रहा, क्लोराइड -1 था तो वो -1 ही रहा, हाइड्रोजन +1 था यहाँ पे तो ये +1 ही रहा, यहाँ पे कार्बन +4 स्टेज में था तो यहाँ भी +4 ही रहा, ऑक्सीजन यहाँ -2 ही रहा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया। लेकिन यदि हम एक बात पे विचार करें तो हमें दिखेगा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट रेडिकल लेस निगेटिव है, क्या है, लेस निगेटिव है, और क्लोराइड रेडिकल ज़्यादा निगेटिव है, क्लोराइड रेडिकल ज़्यादा निगेटिव है। तो जो हम पीछे बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का जुड़ना, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से क्लोराइड जो कार्बोनेट के बनिस्पत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कैल्शियम से जुड़ गया, इसीलिए ये भी एक उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब इन बातों से हमारा काम नहीं चल रहा। यहाँ हम देखें तो यहाँ हाइड्रोजन तो एलिमिनेट हो रहा, इसीलिए ऑक्सीडेशन तो यहाँ हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं भी है तो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं हो रहा। तब हमें अपनी डिफिनीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब हम इसको जो इम्प्रूव करेंगे तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे ले आएंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्निश होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिफिनीशन को इम्प्रूव करेंगे। अब हम अपने डिफिनीशन को यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, Na 0 स्टेज में था तो Na का क्या हुआ, Na प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दी। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। HCl में से H प्लस आया और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये हाफ H2 बन गया। यहाँ पे Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसको हम फर्दर बोलेंगे रिडक्शन। अभी हम रिडक्शन का डिफिनीशन नहीं दिए, इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। इतने का हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे Na प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, इसीलिए ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे CuSO4 वाले में, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ समझो, यहाँ पे जिंक 0 स्टेज में है, तो जिंक ने क्या किया, Zn+2 बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। और कॉपर ने क्या किया, कॉपर +2 स्टेज में था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर 0 स्टेज में चला गया। यहाँ पे फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस रिएक्शन में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक डिफिनीशन दे दिया। हम कहाँ से चले थे, हम चले थे ऑक्सीजन से, कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इससे हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता था क्लासिकली। बाद में बहुत सारे रिएक्शंस मिले जो इस डिफिनीशन से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, तो डिफिनीशन आया कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उससे भी सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अडॉप्ट की, केमिस्ट्स ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अडॉप्ट की, और उस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के मुताबिक जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन फर्निश होगा, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जानकारी। हमने तुम्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जानकारी दी, लेकिन अब इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स को फर्दर क्या करो, फॉरवर्ड करो, इस हमारे क्लासेस को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हम आगे तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाते रहें, और इस तरह हम दोनों मिलकर के एक अच्छे काम को अंजाम दें, और वो अच्छा काम होगा कि तुम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सको और देश के निर्माण में अच्छा से अच्छा कार्य कर सको। तो सब्सक्रिप्शन, शेयर करना, लाइक करना ये मत भूलना, ये ज़रूर करना। थैंक्स।